हाय गाइस, साहिल हियर। तो आज की वीडियो है कि मतलब मैं ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को फर्स्ट वीक से आ रहा था कि मतलब मैं अपना फर्स्ट वीक एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अपना फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस बताऊं यूके में। लेकिन अब मेरे को 3 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं अपने 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्या क्या आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे, कैसे कैसे आपको मतलब फ़ील हो रहा है, या क्या क्या चीज़ें आपको नई लगेंगी, या क्या क्या चीज़ें हमारे साथ सेम है यूके में भी इंडिया में भी। मतलब खैर बहुत सारी चीज़ें सेम है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। और मतलब ईजी नहीं है कि मतलब आप एक नई कंट्री में आके मूव इन कर रहे हो। और तो आज इसके बारे में बात करते हैं, मेरे 3 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बारे में। तो भाई अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, अगर मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट थी। मतलब मैं आप लोगों को भी सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट फ़्लाइट लो। एक तो ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस जाती है फ़्लाइट 8-9 घंटे की। और एक आपके साथ ये दिक्कत आएगी कि मतलब जो अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लोगे, जैसे कि हमारा मोस्टली ले ओवर पड़ता है दुबई वाली साइड पे, या दुबई या अबू धाबी, तो उनकी कंट्रीज़ के भी क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लो। आपके 2-4-5 हज़ार रुपये बच रहे होंगे मे बी, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सारा सामान लेके जाना पड़ेगा। और अगर उस कंट्री की अलग लॉकडाउन वाली रेस्ट्रिक्शंस हैं, या उनकी कंट्री में आपको मतलब कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा, तो वैसे भी दिक्कत हो जाएगी या उतने ही पैसे लग जाने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लो। मैंने भी डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी। और जो यहाँ से कैब वाली चीज़ है, वैसे तो आपकी ना यूनी का भी चक्कर होता है कि आपको यूनी भी आपको ना वो दे देती है कि मतलब आप खुद से ही मतलब हम आपको कैब शटल वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, और यूनी करवा भी देती है। मैंने भी एक फॉर्म फिल करा था यूनी की तरफ से, लेकिन ना जिस टाइम पे मैं आ रहा था तो उस टाइम पे ना अफ़गानिस्तान वाला सीन हो रखा था कि अफ़गानिस्तान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया था और कोई उस एयर स्पेस को यूज़ नहीं कर रहा था। तो सारी फ़्लाइट्स का ना टाइम हमको ना घूम के जाना पड़ रहा था। तो उसके चक्कर से सारी फ़्लाइट्स ना प्रीपोन हो गई थी। और फिर इनका कुछ ऐसा सीन था कि आपको 3 घंटे पहले ही आपको मतलब 3 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा हमको कि अगर आपकी फ़्लाइट में कुछ चेंज है। तो मैं बता नहीं पाया था, तो मैं लास्ट टाइम पे अपना ऊबर कर लिया था। ऊबर भी सिंपल है, जैसे इंडिया में हम लोग बुक करते हैं कैब, वैसे ही बुक करो और अपने पहुंच जाओ डेस्टिनेशन पे। के बाद आती है आपकी एकोमोडेशन भी मैंने तो मतलब हॉस्टल वाली या फिर जो ऑन कैंपस एकोमोडेशन है वही बुक करी थी। तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आप ऑन कैंपस एकोमोडेशन बुक करो, आप ऑफ कैंपस भी कर सकते हो। ऑफ कैंपस सस्ती भी पड़ती है। और अगर आपको ऑफ कैंपस, वैसे तो ना बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं पहले ही, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। यूनी वाले भी आपका ग्रुप बनवा देते हैं कि जो 2021 के या 2022 के बैच के बच्चे हैं उनका ग्रुप बन जाता है। आप वहाँ से अपने बच्चों दोस्तों को मिल सकते हो, या आप अपने एजेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपने एजेंट को बोलो कि मेरे को उन लोगों से मिलवाओ जो लोग आपकी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं यूके में, डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आपकी 2 यूनिवर्सिटी अगर पास है, जैसे सेंट्रल लंदन में कोई यूनिवर्सिटी पास है, तो आप उनके साथ भी रह सकते हो, क्योंकि आप ऑफ कैंपस रह रहे हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप इंडिया से ही 1 हफ़्ते का एयरबीएनबी बुक करो और वहाँ पे जाके अपने दोस्त बनाओ यूनी में, फिर आप स्विच कर लो। या फिर आप एम्बस स्टूडेंट कर सकते हो। प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी तो कोई चीज़ है, तो मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप एम्बस स्टूडेंट यूज़ करो और फिर आप मतलब वो भी बुक कर सकते हो। तो ये सब तो आपका हो जाएगा। फ़्लाइट है, आपकी एकोमोडेशन है, इनकी इतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत स्टार्टिंग से होएगी आपकी खाने पीने से, ठीक है। आपको खुद से कुक करना पड़ेगा। आपके पास आपको जो कुछ बनाना है, आपके पास वो बर्तन नहीं होगा, या आपके साथ आप वो यूटेंसिल नहीं लाए हो जिसमें आपका सामान बनेगा, या आप सामान लेके आए हो और फिर चलो खाना बना लिया, खा लिया, अब उसको धोना भी तो है और धो के फिर रखना भी तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है कि मतलब आप कितना ही बाहर से खा लोगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में सबवे खाया, KFC खाया, और जो अपना मेन्यू है ना KFC, सबवे, मैकडी वगैरह का या बर्गर किंग का, वो इधर वैसा नहीं है जैसे हमको इंडिया में आदत है। तो इधर ना वो भी आपको एक मतलब अगर आप 100% आपको वहाँ पे मेन्यू पसंद था, तो यहाँ पे वो 20% ही रह गया है। तो उस चीज़ से भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है आपको, और मतलब आपका वैसा टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा आपके स्ट्रगल्स में ऐड हो जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक तो आप बर्तन वगैरह सारी चीज़ें लेके आओ, जैसे कि जो मतलब मैं नहीं कह रहा कि सारे बड़े बर्तन लेके आओ आप, लेकिन आपके पास अपनी छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, कटोरियाँ, मतलब छोटी बड़ी बाउल वगैरह, ये सारी चीज़ें, स्पून, फोक, एक 2 तो वो सब आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको ऐसे किसी की तरफ देखना ना पड़े कि अरे यार, क्योंकि रोज़ रोज़ मांगने में भी तो अच्छा नहीं लगता ना, तो आप मांग नहीं सकते हो आप किसी को। तो आप ये वाली चीज़ को आपको फोकस रखना है कि आपके पास थोड़ा बहुत सामान हो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना महंगा है, आप यहाँ पे से भी खरीद सकते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग का वीक है उसके लिए, और मतलब इतना अगर आपके पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपके पास फिर आ जाती है आपकी रूम की क्लीनिंग।
इसके बाद आपका स्ट्रगल आ जाता है, आपको सारी चीज़ें अनपैक करनी है, उनको जचाना है, अपने वार्डरूम में सेट करना है, अपने क्लोथ्स को, हैंगर को, सारी चीज़ों को। हैंगर ज़रूर लेके आना, हैंगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें को भी मतलब आपको सेट करना है। जैसे घर पे तो ऐसा होता है मम्मी ने कर दिया, बहन ने कर दिया या किसी ने भी कर दिया, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे मतलब आपको सारी चीज़ें खुद से करनी है, चाहे वो खाना है, चाहे पीना है, या अपने कपड़ों को वो करना है, या अपने रूम को सेट करना है। रूम की भी क्लीनिंग है। मतलब वैसे तो इधर हर एक जगह पे मेरे को ऑफ कैंपस का तो नहीं पता, लेकिन जैसे मेरी एकोमोडेशन में मेरे को वैक्यूम क्लीनर वगैरह मिलता है, तो मैं वहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन वो भी मतलब ऐसा है ना कि वो आपको ऐसा लगेगा कि स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगेगा कि ठीक है 2 मिनट में हो गया, लेकिन फिर थोड़ा सा आलस आने लग जाता है कि अरे, मतलब स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हो गया, कोई बात नहीं, मतलब मेरे को हाथ से नहीं करना पड़ा या मेरे को झाड़ू नहीं लगानी पड़ी। वैसे यहाँ पे सारे कारपेट होते हैं तो सिर्फ वैक्यूम क्लीनर चलता है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर में भी आपको मेहनत लगने लगेगी थोड़े टाइम के बाद। मतलब मेरे को तो लगती है, वो आपका पता नहीं मेरे को। और आप लॉन्ड्री कैसे भूल सकते हो? अब आप कपड़े पहनोगे तो गंदे भी होंगे, और लॉन्ड्री अब में अपने आप में इतना बड़ा काम है कि उसको करने के लिए स्पेशल 2-3 घंटे चाहिए। उसके लिए तो मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, आप जाके देखो। और इन सब के बाद ये सारी चीज़ें तो ऐसी हो गई कि थोड़ी सी पर्सनल हो गई कि भाई कपड़े धोने हैं, आपको खाना खाना है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप जब बाहर निकलते हो, अपने रूम से बाहर निकलते हो, आप चीज़ें बाय करने लग जाते हो या शॉपिंग करने लग जाते हो, तो फिर आपके साथ वही होता है कि क्योंकि आप सब मतलब आपने अभी यूके में कमाना स्टार्ट नहीं करा है, तो आप लोग जो अपने पैसे इंडिया से लेके आए हो आप वही यूज़ कर रहे हो। और जब आप वो पैसे यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसा फील होता है कि मतलब इतना महंगा है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को INR टू GBP कर रहे हो। और फिर ऐसा आपको एक पॉइंट में फील होएगा कि अरे ये तो इतना सस्ता है, यहाँ तो इतना महंगा है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती हैं, जो आपको लगेगा कि अरे 1 पाउंड में ये इतना सब कुछ मिल गया। और बहुत मतलब ये बहुत कम आइटम्स है जो आपको ऐसा लगेगा कि 1 पाउंड में आपको इतना सारा मिल गया। लेकिन जो मतलब जो आप नेचुरली आपको लगेगा ना कि जैसे कि जो सबवे वगैरह भी, अब सबवे मतलब 100-150 रुपये का सबवे आता है इंडिया में, लेकिन वही सबवे यहाँ पे 350-400 का आता है, मतलब 3-4 पाउंड का आता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब आप कैलकुलेट करने लग जाओगे, और वो एक पॉइंट के बाद ना आपको लगेगा कि यार इतना ज़्यादा खर्चा है, इतना ज़्यादा महंगा है, इतना ज़्यादा ये है। लेकिन अगर जब आप 1-2 महीने में पैसे कमाने लग जाओगे यहाँ पर, तो आपको वो चीज़ें इतनी फील नहीं होंगी। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत होएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे कन्वर्जन मत करो कि मतलब INR और GBP। तो फिर अगर आप ऐसे करोगे तो आप कुछ खर्च ही नहीं कर पाओगे। मतलब आपका मन ही नहीं करेगा कि अरे इतने पैसे लग रहे हैं, मैं नहीं खर्च कर रहा है वो। तो अपनी हेल्थ वगैरह का ख्याल रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी मतलब आपको जो चीज़ें आपको ज़रूरत की है वो आपको लेनी पड़ेंगी। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि अरे इतनी महंगी तो मैं नहीं ले रहा। और इन सब के साथ आपको एक और चीज़ वियर्ड लगेगी, यहाँ का वेदर। मतलब एक तो हमें इतने ठंड की आदत नहीं है। मतलब जैसे मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली गुड़गांव, तो आपको ना ऐसा मतलब वेदर जाता है हमारा भी 2-3-4 डिग्री जाता है। यहाँ पे भी इतना ही है अभी के लिए, मतलब बीच में 0 भी चला गया था। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर की मैं बात करूँ जो आज की डेट में चल रहा है वो 2-3-4 ही है। लेकिन यहाँ पे ना विंड स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आपको ना वो मतलब आपको इंडिया की जैकेट काम ही नहीं आएंगी इधर। मतलब ऐसा है कि वो तो बस ऐसा है कि भाई फैशन है, इधर की जैकेटें अलग है। मतलब वो थोड़ा सा आपको रोकेंगी, आपकी विंड स्पीड को रोक रही है इधर। लेकिन ना हमें ना विंड में एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल है। और स्टार्टिंग में तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी स्लीपर्स नहीं पहनता है, तो अगर मेरे को ऐसा बंदा दिखता था ना कि बंदे ने स्लीपर पहन रखे, तो मुझे लगता था कि वो इंडिया से है या पाकिस्तान से है या आसपास की कम्युनिटी से है। जो कि हम लोग, क्योंकि हमारे वहाँ पे आदत है, हम स्लीपर्स पहनते हैं, हम चाहे फ्लिप फ्लॉप पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा मैंने फ्लिप फ्लॉप में या स्लीपर्स में नहीं देखा है। तो और एक सबसे वियर्ड चीज़ ये है कि आपका सनसेट 4 बजे हो जाता है, 3:30 बजे हो जाता है। तो देखो अभी 3:30 बज रहे हैं, फिर भी मतलब ऐसा मौसम है कि शाम के 7-8 बज रहे हैं। तो ये बड़ा वियर्ड है। और फिर एक बार ऐसा हो जाता है कि जैसे ही सनसेट होएगा, अगर मान लो 4 बजे भी सनसेट हो रहा है, तो वो इतना ग्लूमी हो जाता है, उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता है। बाहर निकलो तो इतनी ज़्यादा ठंड है, तो बड़ा अजीब सा ही सिस्टम है। और भाई जो काम हम करने आए हैं उसमें स्ट्रगल ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो हम पढ़ने आए हैं इधर, तो पढ़ाई में स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर किस चीज़ में स्ट्रगल होगा? तो मतलब इधर जो करिकुलम है, जो आपका एग्ज़ामिनेशन टाइप है, वो सारी चीज़ें ना बहुत डिफरेंट है इंडिया से। तो इंडिया में जैसे हम क्या होता था कि आपने रट लिया है कोई चीज़ और आपने बस उसको पढ़ के लिख के आपने पास हो गए हैं या आपके नंबर अच्छे आ गए हैं। लेकिन इधर क्या है, इधर ना मतलब मेरे प्रोफेसर ने मेरे को एक बार बात बोली थी कि ना अगर जो भी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे मिल सकती है ना, वो हमें नहीं चाहिए कि वो आप याद करो या वो आपको क्रैम करो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है। तो उससे आपकी मतलब जज नहीं हो रही है आपकी स्टडी, या आप खुद मतलब आपको हम उस लेवल उस
चीज़ पे आपको जज नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है। और इसके अलावा मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि डेजर्टेशन वगैरह है, प्रोजेक्ट्स हैं या केस स्टडीज़ हैं, उन सब चीज़ों पे आपको बताया मतलब आपको जज करते हैं ये लोग। और मतलब कोई जैसे कि कोई भी जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इंडिया यूके मतलब इंडिया में तो ऐसा होता है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल दिया आपको वही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो न्यूमेरिकल को एक रियल लाइफ कंपनी के साथ ज्वाइन कर देंगे और आपको ये बताना है कि आपको वो न्यूमेरिकल उस रियल लाइफ कंपनी की सॉल्व करना है, कि मतलब आपको उस कंपनी का डेटा निकालना है और फिर वो सारा रिसर्च के टाइप में प्रोजेक्ट आपको बना के देना है और फिर आपको उस पर जज करेंगे और रेदर देन कि सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया आपसे। तो मतलब ऐसे थोड़ा सा वाइड है और मतलब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में कि क्या आपके प्रोफेसर चाहते हैं या कैसा करिकुलम है, कैसा आपकी रिसर्च हो रही है। और फिर लोगों को मतलब थोड़ा सा, अब जैसे मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था क्योंकि मेरे पास इंडिया से ही जॉब थी, लेकिन जो लोगों को जॉब्स के लिए मतलब खैर इतना स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ता है, मतलब कोविड का भी इफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मतलब, लेकिन मैं जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको मैं सिर्फ एक ही मतलब एडवाइस करूँगा लोगों को कि ऐसा मत करना कि आप, जैसे कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने फर्स्ट 1, 2, 3 वीक में जॉब के लिए कोई अप्लाई नहीं करा और अब उनको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस टाइम पे सब लोग आते हैं ना सितंबर में या जनवरी में, तो उस टाइम पे ना बहुत सारी बल्क में एप्लीकेशंस आती हैं। तो अगर एक बारी जॉब्स फिलअप होना स्टार्ट हो जाती है या जॉब्स फिलअप हो जाती है फर्स्ट 2-3 वीक्स में, तो फिर जॉब्स के लिए थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है और फिर जैसे जैसे लोग छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको जॉब मिलती है। तो जैसे ही आप लोग आओगे इंडिया से तभी आप जॉब अप्लाई करो, ऐसे वेट मत करो कि अरे कर देंगे अभी तो बहुत टाइम है, अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आपको जॉब ज्वाइन करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो डे 1 से या डे 2 से ही। और लास्ट में यही है कि मतलब आपको अपने घर वालों की भी याद आएगी या अपने फ्रेंड्स के लिए भी याद आएगी। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मेरे को स्टार्टिंग में बड़ा ऐसा हो गया था कि यार अरे मैं मतलब, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आते हो, आपके दोस्त थे, आपकी लाइफ अलग थी उधर, आपके पास सारे रिसोर्सेज थे, इधर ये ऐसा है कि बस में धक्के खाने पड़ रहे हैं इधर उधर, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई लगती हैं आपको एकदम कंट्री में आके। तो आपको उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है और मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि भाई ठीक है, मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने चूज़ करा है कि आपको इधर आना है, तो ऐसे मतलब लो फील करके कुछ नहीं होगा। तो मतलब पॉजिटिव रहना है और सारी चीज़ें मतलब आराम से कर लेनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्टार्टिंग में ही लगेगा, मतलब ऐसा है कि घर वालों की, दोस्तों की थोड़ी थोड़ी याद आती है, लेकिन मतलब करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा तो जानिए कि वापस चले जाएंगे। और इन सब टॉपिक्स में से आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे, मैं उस स्पेशल टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अभी के लिए बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया, बाय।